नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पेट की उस खतरनाक चर्बी के बारे में जो सिर्फ हमारे दिखने पर ही नहीं बल्कि हमारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर डालती है। और ये सारी जानकारी आ रही है दुनिया के एक बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप जामनादास से। और ये बात बिल्कुल पते की है। मतलब पेट का बाहर निकलना सिर्फ दिखने की बात नहीं है। डॉक्टर जामनादास साफ कहते हैं कि ये एक बहुत गहरी, एक अंदरूनी समस्या का संकेत है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरनाक चर्बी है क्या? देखिए, इससे कहते हैं विसरल फैट। और ये वो वाली चर्बी नहीं है जिसे हम अपनी उंगलियों से पकड़ सकते हैं। नहीं, ये वो फैट है जो पेट के अंदर हमारे जरूरी अंगों जैसे लिवर और पैंक्रियाज के चारों ओर जमा हो जाता है। यहाँ जो अंतर दिख रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, त्वचा के नीचे वाली जो नरम चर्बी होती है ना, उसके मुकाबले विसरल फैट मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि ये चुपचाप नहीं बैठा रहता। ये लगातार ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स छोड़ता रहता है जो पूरे शरीर में घूमते हैं, और यही आगे चलकर हार्ट डिजीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बनते हैं। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, सिर्फ 28 साल की उम्र में एक मरीज को फुल ब्लोन हार्ट अटैक। डॉक्टर जामनादास ये उदाहरण इसीलिए देते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सिर्फ बुजुर्गों की प्रॉब्लम नहीं रही, ये हमारी यंग जनरेशन को भी कितनी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसे हल करने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, और इसकी जड़ में है हमारे शरीर का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट वाली या मीठी चीज खाते हैं तो वो हमारे खून में जाकर ग्लूकोज बन जाती है। अब वैसे तो ग्लूकोज जरूरी है, लेकिन जब खून में इसकी मात्रा लगातार बढ़ी रहती है तो ये हमारे अंगों और खून की नसों के लिए जहर जैसा काम करता है। समझिए, जैसे चाशनी किसी पाइप को अंदर से चिपचिपा करके जाम कर देती है, कुछ वैसा ही हाल होता है। तो इस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए आता है इंसुलिन। इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझिए, जो हमारी कोशिकाओं का ताला खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। सब बढ़िया है, लेकिन सोचिए, अगर ये चाबी ताले में हर वक्त 2400 घंटे लगी रहे तो क्या होगा? बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो होता क्या है, जब हम बार बार खाते रहते हैं तो इंसुलिन का लेवल हमेशा ऊपर रहता है। अब धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं इस लगातार आते सिग्नल को इग्नोर करने लगती हैं, मतलब वो बहरी हो जाती हैं। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब शरीर को लगता है कि इंसुलिन कम पड़ रहा है तो वो और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सीधा पेट में उस खतरनाक विसरल फैट के रूप में जमा करने लगता है। तो ये एक विशिष्ट साइकिल है। ज्यादा खाना मतलब ज्यादा इंसुलिन, और ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा पेट की चर्बी। तो अब सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, और इसका जवाब है फास्टिंग, यानी उपवास। देखिए, ये कोई डाइट नहीं है, बल्कि ये इंसुलिन को काबू में लाने और चर्बी जमा होने की इस पूरी प्रक्रिया को पलटने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैलोरी कम कर दो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जब हम सिर्फ कैलोरी कम करते हैं तो शरीर को लगता है कि कोई खतरा है और वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। लेकिन फास्टिंग शरीर को एक बिल्कुल अलग मोड में डालती है। इसमें इंसुलिन का लेवल नीचे चला जाता है और शरीर एनर्जी के लिए सीधे जमा हुई चर्बी को जलाना शुरू कर देता है, और खास तौर पर विसरल फैट को। ये टाइमलाइन दिखाती है कि असली जादू कब शुरू होता है। देखिए, लगभग 12 घंटे के बाद जब शरीर में जमा सारा ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तब वो एनर्जी के लिए अपने फैट स्टोर्स की तरफ मुड़ता है। और जानते हैं सबसे पहले किसका नंबर आता है? उसी खतरनाक पेट की चर्बी का, क्योंकि शरीर के लिए वही सबसे बड़ा खतरा है। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं कैसे की। डॉक्टर जामनादास के मुताबिक खाने और एक्सरसाइज के लिए ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये सारी चीजें इंसुलिन को आसमान पर पहुंचा देती हैं। ये हमारे शरीर को सीधे फैट स्टोरेज मोड में डाल देती हैं और शरीर में सूजन को भी बढ़ाती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये विसरल फैट को बढ़ाने वाला सीधा सीधा ईंधन है। ये टिप तो बहुत ही काम की है, खासकर जहां चावल रोज खाया जाता है। इन आसान सी स्टेप्स को फॉलो करने से चावल में मौजूद आर्सेनिक जैसी नुकसानदेह चीजें निकल जाती हैं और ये रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। अब ये रेजिस्टेंट स्टार्च एक तरह का फाइबर है जो पचता नहीं बल्कि हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाता है, और इससे
ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। डॉक्टर जाबना दास का कहना है कि घंटों तक दौड़ने से कई ज्यादा फायदेमंद है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और हिट, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक एरोबिक एक्सरसाइज करने से शरीर पर एक तरह का स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं और ये सूजन को बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल्स बनाती है और मसल्स इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, मतलब वो ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल करती हैं। तो अब आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने दिल की सेहत की कमान अपने हाथों में कैसे ली जाए। ये जानकारी बीमारियों को आने से पहले ही रोकने में मदद कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपने दिल की सेहत के बारे में सच में कैसे जान सकता है? सिर्फ लक्षणों का इंतजार करना तो कोई समझदारी नहीं है। अच्छी बात यह है कि ऐसे टेस्ट हैं जो प्रॉब्लम को बढ़ने से बहुत पहले ही पकड़ सकते हैं। ये 2 टेस्ट बहुत ही जरूरी हैं। पहला है कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। ये सीधा सीधा आपकी धमनियों के अंदर की फोटो खींचकर बता देता है कि उनमें कोई प्लाक जमा है या नहीं। स्कोर 0 होना चाहिए। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी पैनल। ये खून में सूजन के मार्कर चेक करता है, जो कि प्रॉब्लम की असली जड़ है। इन टेस्ट के बारे में डॉक्टर से बात करके अपने हार्ट की हेल्थ की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल सकती है, वो भी सालों पहले। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, सूजन ही हर बीमारी की जड़ है? हमारी जीवन शैली, हमारा खान-पान, हमारे दिल से क्या कह रहा है? हर निवाला, हर कसरत, हर आदत, ये एक संदेश है जो हम अपने शरीर को भेज रहे हैं। अब ये हम पर है कि हम सूजन को चुनते हैं या सेहत को।